Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss quick revision module which is released by Vision IS for Prelims 2024, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन को डील करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार इसमें से आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका छोटा सा डिफिनेशन दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन और इसको सिंपल टर्म में अगर समझना चाहें, राइट, तो देख रहे हैं अभी हम लोग कि ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है रोड्स पर, राइट। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बनाया जा रहा है, राइट। तो आप अभी देख रहे हैं हम लोग कि टू लेंथ में आपका रोड्स बनाया जा रहा है, राइट। एक साइड आपका इधर एक लेन है और एक साइड इधर एक लेन है, राइट। लेकिन बीच में हम लोग देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, प्लांटेशन किया जा रहा है, राइट। प्लांटेशन किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मीन्स डेवलपमेंट तो हो रहा है, राइट, कि मीन्स आपका रोड बना, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये डेवलपमेंट आपका कैसा हुआ कि मीन्स जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, कि मीन्स हमने डेवलपमेंट भी किया और क्या किया हमने कि मीन्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको क्या किया हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया, कि मीन्स फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड्स है वो भी अपना पूरा कर सकते हैं, राइट। लाइक दैट कैसे कि मीन्स यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि मीन्स देखिए यहाँ पर हमने पेड़ पौधे लगा दिए, राइट, और इधर आपके क्या कर रहे हैं कि व्हीकल्स मूव करेंगे, राइट। व्हीकल्स मूव करेंगे, आपका ये रोड है तो रोड पर क्या होंगे कि व्हीकल्स मूव करेंगे। व्हीकल्स मूव करेंगे तो ये फिर ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, हमने क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया। तो प्लांटेशन कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है, पौधे जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन जो कि जीवन दाता है, राइट, वो आपका क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा कि जो एयर पॉल्यूशन है वो आपका मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो इस छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आपका एग्जांपल हो गया, राइट। बट बिफोर गोइंग टू फॉरवर्ड वी शुड नो अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन आपको क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, राइट। कि मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट की जो नीड है हमारी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, राइट। लाइक दैट हमने देखा कि रोड को हमने बनाया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, राइट। कि मीन्स लेकिन हम जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन है, उनके एबिलिटी को, राइट, कि मीन्स उनके नीड्स को हम क्या कर रहे हैं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, कि उनके जो नीड्स हैं उनको हम लोग समाप्त नहीं कर रहे, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के अप्रोच से चलना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। कि मीन्स कौन कौन से आपके प्रिंसिपल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो आपका पॉइंट दिया गया, कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए इकोसिस्टम आपका क्या होता है, जैसे कि अगर आपने इकोटोन पढ़ा होगा तो इकोटोन आपका क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन द आपका टू टेरेस्ट्रियल और ओशियनिक, राइट, कि टू डाइवर्स आपका इकोसिस्टम का जहां पर आपका ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, राइट। लाइक दैट अगर एग्जांपल देखना चाहें तो ये आपका क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। कि मीन्स ये आपका जमीन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इधर आपका क्या हो गया, मैराइन यानी कि वाटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओशियनिक इकोसिस्टम बोलेंगे, राइट। लेकिन इसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा, यहाँ पर जो दोनों देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलते हैं, राइट, इकोटोन। और इन्वायरमेंट का आपका सबसे फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा होता है, इकोटोन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एज इफेक्ट देखने को मिलता है। एज इफेक्ट इन द सेंस कि मीन्स जो अलग जगह पर आपके जीव नहीं पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, इकोटोन में पाए जाते हैं, राइट। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, राइट। और मैंग्रोव वगैरह यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो डाइवर्स कंडीशंस के भी यहाँ पर प्लांट्स और फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका सबसे फेवरेट जो टॉपिक हो जाता है आपका इन्वायरमेंट का, वो इकोटोन हो जाता है, राइट। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, राइट। तो यही बोल रहा है कि आपका क्या करना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, की मीन्स हमको कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, मैराइन इकोसिस्टम हो, कोई भी आपका इकोसिस्टम है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, राइट, प्रोटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपको कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये आपका क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करना चाहिए। ये एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं कि इंडिया अभी आपका जो आपका लेटेस्ट सेंसस रिलीज हो रहा है, राइट, इसमें आपका इंडिया फर्स्ट पर आ गया, राइट, इन द पॉपुलेशन डेंसिटी में, राइट। और पॉपुलेशन जो आपका पॉपुलेशन जो इंडेक्स निकाला गया, राइट, उसमें आपका इंडिया का जो रैंकिंग हो गया वो आपका फर्स्ट हो गया। इसके पहले जो आपका रैंकिंग था वो सेकंड था आफ्टर चाइना, राइट। तो ये हमको कंसीडर करना है कि मीन्स देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगा, राइट। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मीन्स आपका रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, राइट। रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा इन द सेंस कि मीन्स एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट। तो इसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट। थर्ड वन इज द
प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, कि मीन्स जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस कि मीन्स देखिए आपका रिसोर्स क्या होता है कि मीन्स देखिए कि मीन्स ऐसा कोई भी वस्तु जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं, राइट, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर नीड्स, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज, राइट, कि मीन्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज, राइट। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज इन द सेंस कि मीन्स देखिए हम अपने मीन्स ब्रेन का, राइट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। लाइक दैट देख सकते हैं कि मीन्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है, राइट। तो इसी को ही क्या बोल रहा है कि मीन्स हमको क्या करना है कि रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका इसका प्रिंसिपल कह रहा है कि पार्टिसिपेशन अप्रोच एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि मीन्स पार्टिसिपेशन अप्रोच होना चाहिए। पार्टिसिपेशन अप्रोच इन द सेंस कि मीन्स देखिए कोई भी मान लीजिए आपका वर्क है, राइट, लाइक दैट देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करना है आपका, राइट। तो इसमें आपका 17 गोल्स दिए गए हैं, राइट। कौन कौन से गोल्स हैं उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको पार्टिसिपेटरी अप्रोच को समझना है, राइट। पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन द सेंस कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 17 गोल्स टारगेट कर दिया, राइट, लाइक दैट जीरो एमिशन हो सकता है, जीरो हंगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर जो भी पॉपुलेशन है, राइट, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि मीन्स गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, राइट। और नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मीन्स हाँ ये जो टारगेट लिया गया है इस टारगेट को क्या करना है, हमको सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि प्रोग्रेसिव सोशल ट्रेडिशन एंड कल्चर, राइट। तो ये भी आपका क्या हो जाता है कि प्रिंसिपल हो जाता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 बेसिक पिलर्स हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के, कौन कौन सा यहाँ पर देख सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल, राइट। 3 आपके जो है पिलर्स हो जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये भी आपको रिकॉग्नाइज करना है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कि मीन्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका कब से स्टार्ट होता है इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स सबसे पहले जो आपका हुआ है, राइट, कि मीन्स सेटअप कब हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1972 में आपका यूएनईपी सेटअप हुआ था, राइट। यूएनईपी इन द सेंस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, राइट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका जो है सेटअप हुआ था, राइट। ये आपका कब हुआ था सेटअप, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 1972 में आपका सेटअप हुआ, राइट। और 1972 में ही आपका एक कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस उसको बोला जाता है। स्टॉकहोम में आपका जो है ये हेल्ड होता है, इसकी वजह से इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, राइट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, राइट, कि मीन्स ये आपका जो बेसिकली इस पर आप जो डिसीजन लिया जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है, चर्चा की जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड रिकॉग्निशन, राइट, कि मीन्स फर्स्ट टाइम आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1972 में आपका हेल्ड होता है, राइट, स्टॉकहोम में, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका माल्थस के थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो देखिए माल्थस का क्या क्या थ्योरी था, इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया था ये आपका 1789 में दिया था, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 ईयर्स के गैप पर आपको, राइट, कि मीन्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आपका 17 ईयर्स के गैप पर यहाँ पर जो है आपका आता है कि मीन्स एक आपका माल्थस जी रहते हैं, राइट। इन्होंने एक थ्योरी दिया, राइट। क्या थ्योरी दिया इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इन्होंने बोला कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं कि मीन्स देखिए ये आपका मैथ के टर्म है, राइट। मैथ के टर्म क्या क्या है कि मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द सेंस आपका क्या होता है कि इसको शॉर्ट टर्म में आपका एपी बोलते हैं, राइट, एपी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और देखिए ये अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। कह रहा है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाइल सस्टेनेबल कुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, कि मीन्स जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो आपका जीपी में बढ़ रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सब्सिस्टेंस कुड ग्रो इन ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका इन द सेंस क्या होता है कि जिसमें आपका डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम इन द सेंस मान लीजिए आपने 1 लिया, राइट, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर आपका 7, देन आफ्टर 10, देन आफ्टर 13, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस गैप इसमें कितने का, 3 का गैप है, राइट। 3 इसमें ऐड कर देंगे तो आप 4 मिल जाएगा, राइट। 3 इसमें आप ऐड कर देंगे 7 मिल जाएगा, राइट। तो 3 ऐड कर देंगे 10 मिल जाएगा, 3 ऐड कर देंगे आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। लेकिन वही अगर जीपी के टर्म में आपको समझना चाहेंगे, राइट, तो जीपी आपका क्या होता है, जीपी इन द सेंस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, मान लीजिए 3/1 है, राइट। इसमें रेशियो आपका कॉमन होता है, राइट, रेशियो सेम होता है। इसमें हमने देखा डिफरेंस सेम होता है, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको क्या होता है, रेशियो सेम होता है, राइट। 3/1 है आपका, राइट। उसके बाद मान लीजिए 9/3 है, राइट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 आएगा, रिजल्ट इसका क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। और इधर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका 3 आएगा, राइट। 27/3 अगर लेते हैं, राइट,
तो 27/9 लेते हैं, राइट, तो यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका रेशियो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट। तो यही आपका क्या कह रहा है कि मीन्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन होता है, राइट, यह एक रेशियो में आपका ग्रोथ कर रहा है, राइट, जो रेशियो में ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है रेशियो में ग्रोथ कर रहा है। और जो भी आपका सबसिस्टेंस है, राइट, ये आपको किस में ग्रोथ कर रहा है, ये एपी इन द सेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक क्लास इंटरवल के बाद ये क्या कर रहा है, आपका ग्रो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात आता है, यहाँ पर देख सकते हैं 1987 में कह रहा है कि जो आपका ब्रूटलैंड रिपोर्ट आता है, राइट, जो आपका 1987 में आता है, राइट, कि ये क्या कहता है कि आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में बात करता है, राइट। आवर कॉमन फ्यूचर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कि मीन्स जो है इसमें वो डिफाइन करते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, राइट। तो दो बातें इसमें आपको याद रखना है कि मीन्स जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट आता है, राइट, 1987 में, इसमें दो कॉन्सेप्ट आपका जो है आता है, आवर कॉमन फ्यूचर आता है, राइट, आवर कॉमन फ्यूचर, और जिसमें आपका डिफाइन किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका सबसे मेजर इम्पैक्ट, जो कि आपका 1992 आपका रियो समिट के बारे में जाना जाता है, राइट। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपको कह रहा है कि 1992 रियो समिट, राइट, इसी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आल्सो कॉल्ड अर्थ समिट रिजल्टेड इन, राइट, कि मीन्स इसमें आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, राइट, एंड यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6th फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको किस में आता है, 1992 के आपके रियो अर्थ समिट में, राइट, कि मीन्स अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, तो ये आपके क्या हो गए, हिस्ट्री ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, राइट, कि मीन्स कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। तो हमने देखा कि मीन्स 1972 में आपका फर्स्ट टाइम क्वाइंड होता है, यूएनईपी जो है आपका सेटअप होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देन आफ्टर आपका उसी साल आपका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है, माल्थस का एक थ्योरी आता है, राइट। उसके बाद ब्रूटलैंड रिपोर्ट आता है, जिसमें आपका दो चीज़ों पर बात किया जाता है, राइट, आवर कॉमन फ्यूचर, और डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। देन आफ्टर आपका जो है 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, जिसमें आपका 6 फंडामेंटल बेसिस आते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन इज सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कि मीन्स हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बात कर रहा है फर्स्ट आपका रियो डिक्लेरेशन, राइट, कि मीन्स जो आपका रियो डिक्लेरेशन आपका कब हुआ था, रियो आपका डिक्लेरेशन 1992, राइट, जिसको आपका अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये आपका हेल्ड हुआ था, जिसमें आपका जो है 1992 में ही आपका हेल्ड हुआ था, राइट, जिसमें 27 प्रिंसिपल आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ओरिजिन हुए थे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 27 जो है आपका प्रिंसिपल आए थे, जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, राइट। और इसी में ही आपका इंप्लीमेंटिंग बॉडी आपका आता है कौन सा, एजेंडा 21, राइट, कि मीन्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका लाया गया था, राइट, 27 प्रिंसिपल जिसमें थे आपके आउटलाइन किए गए थे, राइट। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंडा 21 लाया गया था, राइट, आउटलाइंस एक्शंस टू बी टेकन टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, राइट, कि मीन्स ये आपका लाया गया कि मीन्स इसमें आपका एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको गोल्स आउटलाइन किए गए हैं, राइट, उसको अगर कोई फुलफिल नहीं करता, राइट। लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मीन्स क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट, तो क्वेश्चन इसमें जो है जनरली आपका यही बनता है कि एजेंडा 21 जो होता है वो आपका बाइंडिंग इन नेचर होता है, बाइंडिंग इन नेचर, राइट। तो रॉन्ग हो जाता है, ये आपका बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, राइट, नॉन बाइंडिंग होता है, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है कि एजेंडा 21 आपका लाया गया था, राइट, कि मीन्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तो था, राइट, कि मीन्स जो है आपका एक्शन लेने के लिए लाया गया था, कि मीन्स अचीव सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट। लेकिन ये आपका नॉन बाइंडिंग था, राइट, ये हमको कंसीडर करना है कि इट इज नॉन बाइंडिंग, राइट, ये आपका क्या है, नॉन बाइंडिंग है, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है, राइट, जो कि लाया गया था 1992 में आपका रियो डिक्लेरेशन के दौरान ही, राइट। नेक्स्ट वन आपको कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री, राइट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो आपका लाया गया था, राइट, ये इसमें आपका ये मेंशन किया गया था कि मीन्स फॉरेस्ट को क्या करना है, हमको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको फॉरेस्ट्री भी करना है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका CSD, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका CSD आपको क्या होता है कि कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने देख सकते हैं कि 1992 में ही आपका जो ये आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपका फॉर्म किया गया था, राइट। और यह किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट, की मीन्स यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये क्या किया गया था, आपका इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो ये भी हमको कंसीडर करना है कि मीन्स जो है आपका CSD है, राइट, CSD है, ये आपका किसके द्वारा जो है आपका फॉर्म हुआ था, राइट। तो ये आपका यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है आपका फॉर्म हुआ था, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा फॉर्म हुआ था, राइट। और ये क्या करने के लिए जो है आपका फॉर्म हुआ था कि मीन्स इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट, राइट।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनसीईडी डिसीजंस, राइट, कि मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है, राइट, कि मीन्स जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, जो है आपका ये कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है 2000 में जो कि आपका मिलेनियम समिट होता है, राइट, इसके बारे में बात कर रहा है कि मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम 2001 टू 2015, राइट, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल्स में डील करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है 2022 का जोहान्सबर्ग जो डिक्लेरेशन हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, हेल्ड इन जोहान्सबर्ग फॉर ए 10-year असेसमेंट ऑफ द रियो आउटकम, राइट। तो अभी हमने देखा है कि मीन्स 1992 में आपका क्या हुआ था, रियो अर्थ समिट हुआ था, राइट। तो इसके 10 ईयर बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2002 में आपका एक मीटिंग होता है, वो आपका जोहान्सबर्ग में होता है, राइट। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, जोहान्सबर्ग जो है आपका डिक्लेरेशन बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो बेसिकली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी कितना है, ये आपका 17 है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 17 जो है आपका डेवलपमेंट गोल्स है, राइट। तो इसको आपको याद होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो आपका गोल है नो पॉवर्टी, राइट, कि मीन्स कोई गरीब नहीं होना चाहिए, राइट। नो पॉवर्टी के बारे में बात करता है फर्स्ट जो आपका एसडीजी है, राइट। और सेकंड वन आपका जो है जीरो हंगर के बारे में बात करता है कि मीन्स जो है कोई भूखा नहीं रह सकता, राइट। और थर्ड वन आपका बात करता है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, राइट, कि मीन्स सबको क्या होना चाहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, राइट, तो दवा कराने का अधिकार मिलता है, राइट, उसको एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात करता है कि गोल नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, राइट, कि मीन्स जो है आप कोई पुअर नहीं रह गया, हंगर नहीं रह गया, भूखा नहीं रह गया, राइट, और उसको हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो गया, राइट। तो उसके बाद अब बात आती है एजुकेशन की, राइट। तो इसीलिए आपका 4th नंबर पर जो आपका एसडीजी गोल्स है वो आपका एजुकेशन के क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, राइट। नेक्स्ट वन, अब एजुकेशन मिल गया, एजुकेशन मिलने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात किया जाएगा। जेंडर इक्वेलिटी इन द मीन्स कि मीन्स बॉय एंड गर्ल में आपका जो है कोई भी डिफरेंसेज ना हो, राइट, इसके बारे में बात किया जाएगा, राइट, एजुकेशन मिलने के बाद, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, राइट। उसके बाद आपका जो है लोगों के ऊपर अधिकार होता है कि मीन्स उनको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, राइट, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, राइट, उसके बारे में बात करता रहा है, राइट, कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की अच्छे जगह पर उनको सर्वाइवल मिलना चाहिए और अच्छा पानी मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात करता है कि गोल नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, गोल नंबर 7 आपका है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट, कि मीन्स एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, राइट, लाइक दैट आपके सस्टेनेबल एनर्जी का जो है आपका यूज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, कि मीन्स जो भी आपका वर्क होना चाहिए वो डिसेंट वर्क होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कि ट्रिपल-I के बारे में बात करता है, राइट, कि मीन्स जो है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गोल नंबर 9, राइट। तो गोल नंबर 9 को आपको ऐसे याद करना है कि मीन्स 9 मीन्स ट्रिपल-I, राइट, कि मीन्स जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका गोल नंबर 10। गोल नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिड्यूस इन इक्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि गोल जो आपका 5 है, राइट, गोल 5 में और गोल 10 में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। तो गोल 5 में आपका बात किया गया कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। जेंडर इक्वालिटी इन द सेंस कि मीन्स बॉय एंड गर्ल में कोई डिफरेंसेज नहीं होना चाहिए, ये आपका जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, राइट। और गोल जो 10 आपका बात कर रहा है ये रिड्यूस इन इक्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है। रिड्यूस इन इक्वालिटीज इन द सेंस कि मीन्स कोई आपका बहुत ज़्यादा रिच है और कोई आपका बहुत ज़्यादा पुअर है, राइट। तो इसको कम करना है, ये जो डिफरेंसेज है इसको कम करना है, इसके बारे में बात कर रहा है कि रिड्यूस इन इक्वालिटीज, राइट, कि मीन्स इतना ज़्यादा जो असमानता देखा जा रहा है उसको कम करना है, राइट। ये आपका गोल नंबर 10 बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको गोल नंबर 11। गोल 11 यहाँ पर देख सकते हैं आपको बात कर रहा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, राइट, कि मीन्स जो भी आपके सिटीज हैं वो आपका क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज इन द सेंस जैसे कि अभी हमने बताया कि रोड बन रहा है तो ये आपका सस्टेनेबल रोड बनना चाहिए, जैसे कि दोनों साइड आपकी ये रोड है, राइट, तो बीच में आपने पौधे लगा दिया, राइट। और पौधे लगाने से फायदा क्या होता है, हमने बताया कि इधर आपका व्हीकल्स मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, राइट। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने पौधे लगा दिए, तो पौधे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आपका क्या कर लेगा, इनटेक कर देगा, और जो ऑक्सीजन जो जीवनदाता है उसको क्या करेगा, एक्सहेल करेगा, राइट। तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आपका आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है 11 नंबर जो गोल बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको गोल
12 राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका SDG गोल 12 आपका कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन राइट, कि मीन्स जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं राइट, लाइक दैट चाहे आपका फ्यूल हो गया राइट, एनर्जी हो गया राइट, किसी भी चीज़ का अगर आप कंजप्शन कर रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए राइट, कि मीन्स जो चाहे कंजप्शन हुआ चाहे प्रोडक्शन हुआ राइट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि गोल नंबर 13 ये आपका क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है राइट। तो गोल 13 जो है ये CA क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है, कि मीन्स जो भी आपके क्लाइमेट में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह हो रहे हैं राइट, इसको आप मिटिगेशन करना चाहिए राइट, रिड्यूस करना है राइट। नेक्स्ट वन आपका गोल नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं बात कर रहा है ये आपका लाइफ बिलो वाटर राइट, लाइफ बिलो वाटर इन द सेंस जैसे कि इंडिया ही है राइट, तो इंडिया में इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है राइट, ये सभी क्या है ओशियन है राइट। तो इसके अंदर जो भी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं फिशेज हो सकते हैं राइट, चाहे वो आपके फ्लोरा फाउना कुछ भी हो सकता है राइट, इसके बारे में बात करता है ये आपका गोल नंबर जो है 14 राइट। नेक्स्ट वन आपका जो है बात कर रहा है कि लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो ज़मीन पर सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए राइट, चाहे प्लांट्स हो गए, उसके बारे में बात करता है कौन सा आपका गोल 15 राइट। तो गोल 15 इसके बारे में बात करता है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका SDG 16, यहाँ पर देख सकते हैं आपका बात करता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस राइट, कि मीन्स जो है आपका पीस होना चाहिए राइट, कि मीन्स जो है शांति होना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए राइट, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए ताकि जो है ये जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके राइट। और नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स राइट, कि मीन्स जो भी गोल्स अभी ये तो गोल्स तो सेटअप हो गए बट विदाउट जो है आपका पार्टनरशिप इट कांट बी अचीव्ड राइट। तो इसीलिए ये आपको बात कर रहा है कि पार्टनरशिप होना चाहिए फॉर द अचीविंग गोल्स राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, नेक्स्ट वन आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि इंडियाज SDG गोल्स राइट। अब इंडिया में जो भी आपके SDG गोल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है आपका किसके द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा है लास्ट जो आपका था कि यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल्स राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा है, ये आपका नीति आयोग राइट। तो नीति आयोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट। नेक्स्ट वन, और ये नीति आयोग कब आया था आपका 2015 में आपका आया था नीति आयोग राइट। तो ये आपका किसको हटाकर आया गया था, प्लानिंग कमीशन आपका 1951 से हर 5 ईयर पर देखा जा रहा था राइट। तो इसको हटाकर जो है जब 12th प्लानिंग ईयर आता है आपका, तो इसमें जो है रिप्लेस करके जो है आपका नीति आयोग जो है फॉर्म किया जाता है राइट। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन इसी के द्वारा किया जाता है राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि SDG इंडिया इंडेक्स राइट, जो भी रिलीज किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो ये आपका कह रहा है कि बाय नीति आयोग टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया एंड इट्स स्टेट्स टूवर्ड्स द SDG फॉर 2030 राइट। तो ये आपका बात कर रहा है कि जो SDG इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है, SDG इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है राइट, ये आपको किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है राइट। और नीति आयोग के द्वारा ये क्यों निकाला जा रहा है कि मीन्स देखिए ये आपका निकाला जाता है कि मीन्स जो इंडिया का SDG जो आपका अचीव करने का टारगेट रखा गया है राइट, ये 2030 तक कितना अचीव किया जा रहा है, इसके बारे में जो है ये रिपोर्ट इसीलिए निकाला जा रहा है कि कितना हम लोग प्रोग्रेस पर हैं राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कि 23 स्टेट्स हैव प्रिपेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्शन प्लान्स टू गाइड देयर एफर्ट्स ऑन द SDGs राइट। और ये बात कर रहा है जैसे कि अभी अगर इंडिया में बात किया जाए राइट, तो 28 स्टेट है राइट, लेकिन 28 से आपका जो है 23 स्टेट जो है राइट, उन्होंने आपका एक क्लियर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि मीन्स हमारा ये प्रोफार्मा है जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे कि जो भी SDG गोल्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, इसको जो है हम लोग फुलफिल करेंगे। और उन्होंने अपना जो है एफर्ट्स दिया हुआ है SDG गोल्स में राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है नीति आयोग इज ए कोलैबोरेटिव विथ IMF राइट, जो आपका IMF है राइट, इससे जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है राइट, इससे कोलैबोरेटिव है किसका, नीति आयोग का। मीन्स IMF इन द सेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड राइट, कि मीन्स जो भी आपका फंड जो प्रोवाइड किया जाएगा वो IMF के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, कि मीन्स जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ अचीविंग द की SDGs राइट, कि मीन्स जो भी आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा वो IMF के द्वारा रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा SDG गोल्स को अचीव करने के लिए राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि ग्रीन इकोनॉमी के बारे में राइट। तो ग्रीन इकोनॉमी अगर ग्रीन इकोनॉमी को सिंपल टर्म में समझा जाए कि मीन्स जो भी आपका इकोनॉमी जनरेट हो रहा है किससे, ग्रीन से राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन इकोनॉमी बोलेंगे राइट। कि ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन इन द सेंस कि मीन्स जो जहाँ पर हमारा कार्बन का रिडक्शन है राइट, कि मीन्स जहाँ पर हम लोग कार्बन नहीं जो है कार्बन का हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बन नहीं रिलीज कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन इकोनॉमी बोलेंगे राइट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लो कार्बन ग्रोथ, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लो कार्बन का मिशन कर रहे हैं लेकिन जो है रिसोर्स एफिशिएंट, की मीन्स जो है आपका एफिशिएंट रिसोर्स का यूज कर रहे हैं राइट। प्लस सोशल इंक्लूसिव राइट, की मीन्स जो है पूरा सोशली जो वो क्या है आपका इंक्लूसिव है, सोशली इंक्लूसिव इन द सेंस कि ऑल द सेक्टर्स आर इंक्लूडेड राइट।
ग्रीन इकोनॉमी का डिफिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए कह रहा है आपका ए ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज ए लो कार्बन रिसोर्स एफिशिएंट एंड इज सोशली इंक्लूसिव, राइट, कि मीन्स जो है पूरा ओवरऑल सेक्टर जो है इसमें आपका कवर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, राइट, कि मीन्स जो है पार्टनरशिप होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा है कि एसडीजी गोल्स के लिए भी आपका जो है नेक्स्ट जो सबसे लास्ट जो आपका 17th गोल था वो आपका पार्टनरशिप के ही बारे में बात कर रहा है, फॉर अचीविंग द एसडीजीज, राइट। तो इसी के बारे में आपका ये भी बात कर रहा है कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, राइट। तो ये आपका पेज का डिफिनेशन है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेज का आपका फुल फॉर्म है, राइट। पेज इन द सेंस देख सकते हैं, पी मीन्स पार्टनरशिप, ए मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन, जी मीन्स ग्रीन एंड ई मीन्स इकोनॉमी, राइट। तो ये आपका अगर जनरली पेज बस लिखा आ रहा है, राइट, तो ये आपको समझ जाना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, राइट। तो इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं आपका कब लॉन्च किया गया था, 2013 में आपका जो है ये लॉन्च किया गया था, राइट। और इसका एम क्या था, देख सकते हैं कि टू पुट सस्टेनेबिलिटी एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू एडवांस द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो अभी जैसे कि हमने देखा है कि नीति आयोग आपका क्या करता है, जो है आपका इंडिया इंडेक्स जो है आपका जारी करता है, राइट, जिसमें आपका ये चेक किया जाता है कि 2030 तक आपका जो है कितना जो आपका एसडीजी गोल्स हैं उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं, राइट, अचीव कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है पेज इन द सेंस की पार्टनरशिप फॉर एक्शन ग्रीन इकोनॉमी, राइट, ब्रिंग्स टुगेदर द यूएन एजेंसीज, राइट, कि मीन्स जो आपका जो भी यूएन के एजेंसीज हैं इसको ब्रिंग्स टुगेदर एक साथ लाता है, राइट। और ये आपका बात करता है किसके बारे में देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, राइट। उसके बाद आपका देख सकते हैं कि इसी के द्वारा आपका फॉर्म हुआ है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राइट। तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए ये आपका क्या बात कर रहा है, पेज के बारे में बात कर रहा है, पेज इन द सेंस पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि मीन्स 5 यूएन एजेंसी, राइट, कि मीन्स जो भी आपके 5 यूएन की एजेंसी यहाँ पर जो है अभी हमने मेंशन किया, राइट, देख सकते हैं कि मीन्स जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, राइट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, राइट, और ये आपका कौन सा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, राइट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राइट। तो इन सभी के साथ मिलकर जो है ये आपका काम करता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। कह रहा है आपका इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रोपोज्ड एक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, राइट, कि मीन्स जो भी आपका एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, राइट, इसको प्रेडिक्ट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो आपका डिफाइन किया है कि मीन्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए टूल बेस्ड टू आइडेंटिफाई, राइट, कि मीन्स जो आपका EIA है, राइट, कि मीन्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, राइट, ये आपका UNEP जो है वो डिफाइन करता है कि मीन्स एक टूल है आपका यूज होता है कि मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आप ए प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, राइट, कि मीन्स जो है आपका ये असेसमेंट करता है, राइट, कि मीन्स जो प्रेडिक्ट करता है कि मीन्स जो भी आपका इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट का जो भी आपका डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, राइट। और इसके ओरिजिन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपा इन 1970 इन US, राइट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अगर ओरिजिन के बारे में बात किया जाए कि मीन्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो आपका ये आपका कब ओरिजिन हुआ था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में, राइट, 1970 में आपका ओरिजिन हुआ था। और ये आपका नेपा के द्वारा जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। नेपा इन द सेंस मीन्स नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, राइट। तो ये आपका नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के तहत जो है आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट, जो कि US में आपका जो है 1970 में आपका जो है ये आपका ओरिजिन हुआ था, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया टिल 1994 इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट, राइट, कि मीन्स जो आपका इंडिया जो आपका 1994 तक आपका क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, राइट, और ये आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट कोई इसमें नहीं प्रोवाइड होता था, राइट। लेकिन नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इन 1994 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन प्रोमलगेटेड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट। लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपका इंडिया में अगर लेजिस्लेटिव इंटरफेयर यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन आपका प्रोमलगेट, राइट, कि मीन्स जो है घोषणा होता है कि मीन्स जो है आपका इसका क्या किया गया है, प्रोमलगेशन किया गया है, राइट। तो ये आपका 1986 में फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, राइट।
नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका बात कर रहा है कि मीन्स प्रोजेक्ट प्रपोजल, राइट। नेक्स्ट वन आपका जो है स्क्रीनिंग होता है इसमें आपका, और नेक्स्ट वन आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है, राइट। तो ये आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल, राइट। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल इन द सेंस कि मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया जाता है, राइट। उसके बाद उसका क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग इन द सेंस कि मीन्स चेकअप होता है कि मीन्स ये जो आपका इन्वायरमेंट पर कैसा इम्पैक्ट करेगा, राइट। अगर स्क्रीनिंग में भी आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो देन आफ्टर इसको फॉरवर्ड किया जाता है किसके लिए, प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए, राइट। कि मीन्स जो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है उसमें। इसमें आपका क्या होता है कि मीन्स क्लियर किया जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है आपका, राइट, उसको क्लियर किया जाता है कि मीन्स नीड आप देख सकते हैं कि मीन्स प्रोजेक्ट ऑफ द नीड ऑफ ए फुल EIA, राइट। कि मीन्स इस पर आपका फुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है आपका इसका चेकअप किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, देख सकते हैं कि EIA प्रोसेस, राइट। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन दो बातों का ध्यान इसमें रखना आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि इट कैटेगराइज द प्रोजेक्ट इनटू 2 कैटेगरीज, राइट। तो ये आपका कैटेगरी जो है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, राइट। तो ये EIA जो है इसको 2 कैटेगरी में आपका डिवाइड करता है। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल लेवल अप्रेजल, राइट। कि जो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपका अथॉरिटी होती है, राइट। और नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कि स्टेट, जो कैटेगरी बी में जो आपका कंसीडर किया जाता है इसमें आपका स्टेट लेवल अप्रेजल होता है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर वगैरह इस पर जो भी आपका गवर्नर वगैरह इसमें इंप्लीमेंटिंग बॉडी होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कैटेगरी ए के बारे में, अप्रेजल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, राइट। कि मीन्स ये आपका जो अप्रेज किया जाता है वो किसके द्वारा जो है आपका EIA के द्वारा जो है इस पर किया जाता है, राइट। और जो कैटेगरी बी का होता है इस पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, राइट। कि मीन्स इस पर जो कैटेगरी बी का होता है, राइट, इस पर जो भी आपको अथॉरिटी होती है वो स्टेट लेवल की मेंशन की जाती है, राइट। लाइक दैट देख सकते हैं स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि रिक्वायर्स मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, राइट। कि मीन्स जो आपका कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट होते हैं उसका आपका मैंडेटरी होता है, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है कि मीन्स रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, राइट। कि इस पर आपका क्या होता है कि मीन्स मैंडेटरी होता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए। हेंस दीज प्रोजेक्ट्स डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग, राइट। इसीलिए आपका क्या होता है ये आपका स्क्रीनिंग के प्रोसेस में नहीं जाता है। स्क्रीनिंग इन द सेंस हमने देखा कि मीन्स जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोसेस होता है, राइट, इसमें आपका 3 प्रोसेस होते हैं, राइट। प्रोजेक्ट प्रपोजल, स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी असेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स EIA जिसको कैटेगरी ए में रखता है इसके लिए आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं होता, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कह रहा है कि हेंस दीज प्रोजेक्ट डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग, राइट। कि मीन्स इसमें आपका स्क्रीनिंग में नहीं जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बात कर रहा है कैटेगरी बी के बारे में आपका बात कर रहा है कि दीज प्रोजेक्ट्स अंडरगो स्क्रीनिंग एंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, राइट। कि मीन्स जो है आपका जो कैटेगरी बी में जिसको रखा जाता है ये स्क्रीनिंग में जाता है और इसको फर्दर जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी B1 जो कि आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसरी जो असेसमेंट जो होते हैं वो मैंडेटरी होता है कि उनको द्वारा अथॉरिटी प्राप्त होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन जो कैटेगरी बी होता है यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी B2 उसको बोला जाता है, उसमें आपका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, राइट। तो भी मैं फिर से वही बात कर रहा है आपका कि मीन्स जो कैटेगराइजेशन किया गया था इसके फर्दर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि कैटेगरी ए का आपका देख सकते हैं कर आपका रिक्वायर प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो जो अभी हमने पढ़ा है कि मीन्स जो है आपका इसमें क्या होता है कि प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, राइट। तो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट अभी हमने देखा कि इस पर आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटी होती है, राइट, उसका जो है अथॉरिटी का आपका जो है सिग्नेचर वगैरह चाहिए होता है, राइट। अथॉरिटी आपका मेंशन किया गया, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कैटेगरी ए में आपका डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, राइट। कि मीन्स जो भी आपके डिसीजन लिए जाएंगे वो आपके एक्सपर्ट के बेसिस पर जो है आपके डिसीजंस लिए जाएंगे, राइट। लेकिन जो भी आपका कैटेगरी बी में डिसाइड किया गया है वो आपको कह रहा है कि डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए स्टेट लेवल और यूटी लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, राइट। तो कैटेगरी बी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी होगा इस पर, और जो भी आपके रिकमेंडेशंस होंगे, राइट, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके जो भी यूटी यूनियन टेरिटरी के जो भी आपके गवर्नमेंट्स होंगे, राइट, उनके अप्रेजल कमेटी के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वन आपका कैटेगरी बी के ही बारे में कह रहा है आपका स्क्रीनिंग डन फॉर डिटरमाइनिंग
इफ़ दे रिक्वायर फर्दर, राइट, कि मीन्स जो आपका स्क्रीनिंग होगा, राइट, कि मीन्स अगर फर्दर नीडेड है देन ओनली इसको क्या किया जाएगा, आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, राइट। और हमने देखा कि स्क्रीनिंग में ही इसको जो है 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2, राइट। तो कैटेगरी B2 में हमने देखा कि मीन्स जो है आपका EIA का कोई रोल नहीं होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जो कैटेगरी B1 होता है इसमें आपका जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रोल होता है, राइट। तो इसको भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट वन आपको बात कर रहा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 2006 में, राइट, इसके बारे में ये आपका बात कर रहा है। फर्स्ट आपका बात कर रहा है स्क्रीनिंग, देन आफ्टर स्कोपिंग, देन आफ्टर पब्लिक हियरिंग, देन आफ्टर अप्रेजल, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है, नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं आपका बात कर रहा है कि नीड ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, राइट, कि मीन्स जो भी आपका नीड क्यों होता है, राइट। तो नीड क्यों होता है इसके बारे में बस हेडिंग हमको जानना है, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट, राइट, जो भी आपके एग्जेम्प्टेड यानी कि इससे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, देख सकते हैं कौन कौन से आपके ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल, गैस एंड सेल एक्सप्लोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू 25 मेगावाट, राइट। देन आफ्टर आपका थर्ड वन इज द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बिटवीन 2000 से 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ कमांड एरिया। देन आफ्टर आपका स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट्स जो भी है, राइट, इसको भी आपका एग्जेम्प्टेड किया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इसको क्या होता है, आपका नीड ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है आपका इसको होता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, लास्ट वन आता है आपका की प्रोविजंस ऑफ द 2020 ड्राफ्ट, राइट। जो आपका 2020 का ड्राफ्ट आया था यानी कि प्रारूप आया था, उसमें क्या क्या की प्रोविजंस थे इसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस हेडिंग आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है रिड्यूस टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग्स, राइट, कि मीन्स इसमें आपका टाइम को कम किया गया। एग्जेम्पशन ऑफ प्रोजेक्ट, राइट, सम प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, राइट, उसको हटा दिया गया। देख सकते हैं कौन कौन से आपके जो कि आपका क्लासीफाइड किया गया था ए में और B1 एंड B2 में, राइट। B1 एंड B2 अभी हमने कंसिडर किया है, राइट, ए को भी हमने कंसिडर किया, राइट। तो ए एंड बी में आपका फर्दर क्लासीफाइड किया गया था। ए जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती थी, बी जो होता था उस पर आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी गवर्नमेंट आपका अथॉरिटी होती थी, राइट। और ये जो था, राइट, इसमें हमने देखा कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया नहीं होती थी, बी को आपका फर्दर स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता था और स्क्रीनिंग के बाद फर्दर इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, B1 एंड B2, राइट। और B1 जो होता था इस पर आपका जो है EIA का रिकमेंडेशन जरूरी होता था और B2 जो था, राइट, इस पर आपका EIA का रिकमेंडेशन कोई आपका नेसेसिटी नहीं होता था, राइट। तो इतना बात हमने इसमें समझा था, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है एनुअल सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, की मीन्स एनुअल सबमिशन होना चाहिए जो भी आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है, रिपोर्ट जो कि आपका प्रिपेयर किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि नो पब्लिक रिपोर्टिंग फॉर नॉन कंप्लायंस, राइट, कि मीन्स कोई भी आपका पब्लिक रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए नॉन कंप्लायंस के लिए। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका कह रहा है कि पेनल्टी होना चाहिए अगर कोई भी आपका वायलेटिंग करता है टर्म्स एंड कंडीशंस का, राइट। टर्म्स एंड कंडीशंस का आपको क्या होना चाहिए कि मीन्स पेनल्टी होना चाहिए अगर कोई आपका वायलेशन करता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं क्विक रिवीजन मॉड्यूल का हमने जो है इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया, जो भी आपका SDG गोल्स वगैरह थे, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक डील किया जाएगा, राइट। इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी क्विक रिवीजन मॉड्यूल होंगे, जो भी आपके टेस्ट सीरीज होंगे, राइट, उसको हम लोग टोटल कवर करेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।